हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों से जुड़े बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस राहुल गांधी के बारे में कि दोनों इंडिया पार्टी का हिस्सा रहे, पर दोनों की हरियाणा चुनाव में इस तरीके से दूरियां बढ़ी कि दिल्ली के चुनाव तक आते आते दोनों में तलवारें जो खिंची हैं और एक दूसरे पे हमलावर हैं। बीजेपी को इसका फायदा शायद मिल भी सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बारे में, जो इंडिया पार्टी का हिस्सा रहे और इंडिया पार्टी को काफी ताल ठोकते रहे, पर लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव तक आते आते दोनों में सियासी तलवारें खिंच गई और राहुल गांधी से इंडिया पार्टी से केजरीवाल ने नाता तोड़ लिया। पर दिल्ली के इलेक्शन में जो 3 बार की जीत उनको घमंड के कगार पर ले आई कि दिल्ली में उनका शासन आएगा। क्या राहुल गांधी कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल इस बार हल्के में नहीं ले गए हैं? क्या कांग्रेस को और राहुल गांधी को इस बार दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हल्का लेना भारी पड़ सकता है? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी प्रचंड जीत के दंगे ठोक रहे हैं, पर उनको चौथी बार काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शराब घोटाला पहले नहीं था। बहुत सारे घोटाले ऐसे नहीं थे जो अरविंद केजरीवाल सरकार बनाते आराम से ले जाते थे। पर राहुल गांधी और इंडिया पार्टी जिस तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप दोनों मिलकर चुनाव लड़े, पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबा हुआ जहाज है, वो उसके साथ गठबंधन नहीं रखेंगे और वो अकेलौती पार्टी है जो दिल्ली की जीत दिलाएगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंस और कांग्रेस को हल्के में लेना इस बार उनकी नैया डुबोने का कारण बन सकता है? क्या इस बार राहुल गांधी का प्रचंड रैलियां, राहुल गांधी के सियासी मोहरे कांग्रेस के जो चुन चुनकर टिकट दी गई है, वो क्या अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ेगी? और बीजेपी कहां इसका फायदा उठाने के लिए मैदान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है? राहुल गांधी, इंडिया पार्टी, कांग्रेस का अगर केजरीवाल को इस बार साथ मिलता तो शायद वो चौका लगाने के लिए इस बार भी आगे आ सकते थे। पर उनका सियासी घमंड, सियासी बोलचाल जिस तरीके से अपने आप पे हावी हुई है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को जीरो बटा सन्नाटा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि जीरो के चक्कर में वो खुद भी जीरो बन जाए। क्योंकि इस बार राहुल गांधी, इंडिया पार्टी, कांग्रेस का दिल्ली में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। भले ही उनकी सीटें ज्यादा ना आए, पर अगर केजरीवाल की हार होती है तो इस बार कांग्रेस ही उनकी हार का कारण बनेगी। पर अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं कि वो बीजेपी की ही कांग्रेस है। जहां उनको जीत के लिए कांग्रेस को हाथ मिलाना चाहिए था, वहां उन्होंने कांग्रेस को ही बीजेपी की टीम बता दिया। अरविंद केजरीवाल की राजनीति का इस बार अंत हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर घोटाले इतने लग चुके हैं जितने जनता में पहुंचाए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का सियासी तुंबर इस बार जा सकता है, क्योंकि उन्होंने 3 बार जो शासन किया है उस शासन में वो काफी नाकामयाब टाइप के ही रहे हैं। अभी तक उनसे जनता से कोई भी मुद्दे पूछे जाए तो कहते हैं कि पानी भी गंदा आता है, पानी आता ही नहीं है। बिजली की एक व्यवस्था को लेके उन्होंने 15 साल काट लिए। इसके अलावा दिल्ली में उन्होंने नरक बना के रखा, जैसा जनता कहती है। पर इस बार शायद वो कांग्रेस के सहारे जीत सकते थे, जैसा कि चुनाव रुझान बता रहे हैं। पर वो कह रहे थे कि कांग्रेस तो बीजेपी का हिस्सा है और बीजेपी से वो दो दो हाथ करने के लिए तैयार है और इस बार वो प्रचंड जीत उन्हीं को ही मिलेगी। दोस्तों, हरियाणा की हार से भी बीजेपी काफी मौका उठा गई थी, क्योंकि कांग्रेस में हरियाणा की हार का सारा कारण केजरीवाल बने थे। जहां से कांग्रेस तिलमिला गई थी और कांग्रेस ने कहा था कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं बनने देंगे, जिसके चलते उन्होंने इंडिया पार्टी से भी दूरी बना ली और केजरीवाल के सामने ही उन्होंने अपने दिग्गजों का जमावड़ा लगा दिया है। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस तो सुथरा साफ पार्टी है, उनके साथ वो नहीं लड़ेंगे। अब कहते हैं कि कई बार तो खोटा सिक्का भी चल जाता है, तो इस बार लगता है कि केजरीवाल के सामने कांग्रेस चलेगी और भले ही बीजेपी की जीत हो और अरविंद केजरीवाल की हार हो, हार का कारण कांग्रेस बन सकती है। जो चुनावी वोटर और रिएक्शंस आ रहे हैं, आने वाले समय फरवरी में क्या रुझान रहेंगे? क्या वास्तव में केजरीवाल को कांग्रेस से हाथ ना मिलाना भारी पड़ेगा और क्या बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस भले ही केजरीवाल को हराएगी, ऐसा समीकरण होगा? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली सभी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।